हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 10 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाला पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें हमने जाना कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ हमने वेव्स जानी थी, 3 वेव्स के बारे में हमने बात करी, जिसमें हमने जाना हिस्टोरिकल प्रोग्रेस के बारे में कम्युनिकेशन की। और वो वेव्स किसने बताई थी? टॉफलर ने। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप थोड़ा इसको ध्यान में रखते हुए चले। ठीक है, और हमने कुछ बात करी थी मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सेल्युलर फोन्स, फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट। तो ये कुछ मॉडर्न टेक्निक्स है कम्युनिकेशन की जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा सेल्युलर फोन्स। ठीक है, ये हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है। आप सबको पता होगा सेल्युलर फोन्स क्या होते हैं। हम बहुत समय से फोन्स यूज कर रहे हैं। आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए, बहुत हाईटेक वो फोन्स हो चुके हैं। लेकिन जो शुरुआत हुई थी इन फोन्स की वो हुई थी सेल्युलर फोन से। जैसे कि आपको यहाँ इमेज भी दिख रही है, इस इमेज में पूरी जनरेशन दिखाई है सेल्युलर फोन की। सबसे पहले एक बड़ा सा फोन है जहां से शुरुआत हुई थी सेल्युलर फोन की, उसमें एक बड़ा सा मोटा सा एंटीना भी है। उसके बाद फोन का साइज थोड़ा छोटा हुआ, एंटीना पतला हुआ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे एंटीने गायब होते गए और फोन का साइज भी छोटा होता चला गया। ठीक है, जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और पढ़ना और समझना शुरू करते हैं सेल्युलर फोन्स के बारे में। नंबर 1 पॉइंट है, दीज फोन्स वर्क विद द हेल्प ऑफ सेल्स एंड देयरफॉर आर नोन एज सेल्युलर फोन्स। ये जो भी हमारे सेल्युलर फोन्स होते हैं ये वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्स। सेल्स की हेल्प से ये वर्क करते हैं। इनकी पूरी वर्किंग जो होती है वो सेल्स के थ्रू होती है और इसी वजह से हम इनको सेल्युलर फोन कहते हैं। A cellular phone is also called mobile as it is tiny and can be taken along with you wherever you go. तो सेल्युलर फोन को मोबाइल भी कहते हैं। हम वैसे सेल्युलर फोन बहुत कम कहते हैं, मोबाइल ही हम ज्यादातर प्रोनाउंस करते हैं एक सेल्युलर फोन को, क्योंकि ये थोड़ा साइज में भी छोटा होता है और हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं जहां भी हम जाते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है, एफएम ट्रांसमीटर इन द सेल्युलर फोन्स कन्वर्ट्स वर्ड फ्रीक्वेंसी इनटू सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट्स देम। इन फोन्स के अंदर एक एफएम ट्रांसमीटर होता है जो वर्ड फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में और उनको ट्रांसमिट करता है। राइट, नंबर 3 पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। अ सेल्युलर फोन हैज एन एंटेना एंड व्हेन इट रिसीव्स अ मैसेज इट गिव्स सिग्नल। सेल्युलर फोन के अंदर एक एंटीना भी होता है, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने एंटीना दिखाया है, फिर सेकंड जो जनरेशन आई उसमें भी उन्होंने दिखाया एंटीना है, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल एंटीना में गायब कर दिया। लेकिन उसके अंदर ही, फोन के अंदर ही वो चीज उन्होंने इस तरह से फिट कर दी है कि बाहर उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सेल्युलर फोन के अंदर एंटीना भी होता है। जब कोई मैसेज रिसीव होता है तो वो सिग्नल्स देते हैं। The consumer pushes a button and gets connected to the local transmitter of the particular range from which he gets the message or can send the message through radio waves. तो रेडियो वेव्स के थ्रू उसको वो मैसेज मिल जाता है। अगर कोई भी पर्टिकुलर कोई एक रेंज होगी जहां से मैसेज आ रहा होगा, तो जैसे वो बटन प्रेस करेगा उसको वो मैसेज मिल जाएगा जब कहीं से मैसेज भेजा जा रहा होगा तो। ठीक है, इट इज अ मीन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड कैन इजीली बी यूज्ड इन कार्स, ट्रेन एटसेट्रा। ये एक ओरल कम्युनिकेशन का मीन्स है। ठीक है, मतलब कि हम इसमें ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, बोलकर हम इसमें बात करते हैं। एंड कैन इजीली बी यूज्ड इन कार्स, ट्रेन्स एटसेट्रा। हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ? कार्स में भी, ट्रेन्स में भी, बसेस में, कहीं भी हम जाएं वहां पे हम इसको लेके जा सकते हैं और कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। इट कैन बी ऑपरेटेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर यू हैव दिस कम्युनिकेशन सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में हम इसको यूज कर सकते हैं जहां भी हमें ये कम्युनिकेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, उस जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। अब टाइम मैनेजमेंट में ये कैसे हमारी हेल्प करता है? मान लो आपको किसी अपने दोस्त के पास कोई मैसेज पहुंचाना है, तो आप उसके पास जाके वो बात बताओगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आप फोन के थ्रू अगर उसको बता रहे हो, इन सेलुलर फोन के थ्रू अगर आप बता रहे हो, तो अल्टीमेटली वहां पे आपका समय बच जाएगा। एंड अ बिजनेसमैन कैन मेक दिस वैल्यूएबल टाइम मोर प्रोडक्टिव। अगर हम एक बिजनेसमैन की बात करें तो वो उस बचे हुए समय को अच्छे से कहीं यूटिलाइज कर सकता है, कुछ और प्रोडक्टिव चीजें वो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट हो गया। और वो कोई बिजनेसमैन होगा तो वो उस बचे हुए समय को कहीं और अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, आज सेल्युलर फोन सिस्टम इज अ बोन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करी है इस सेल्युलर फोन ने या फिर एक मोबाइल ने कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। पर्टिकुलरली इन द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एटसेट्रा। अगर कोई भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो वहां पर भी इसने काफी ज्यादा हेल्प करी है। ठीक है, जो लैंडलाइंस होती है, जो आपने देखा होगा, जो ऐसे पोल्स होते हैं उनमें वायर्स होते हैं, तो अर्थक्वेक या फिर फ्लड्स के थ्रू वो सारे टूट सकते हैं, वो सारे वायर्स टूट सकते हैं। तो अर्थक्वेक या फ्लड्स वाली कंडीशन में तो वो सारे जो भी वायरिंग हुई है वो सब टूट जाएगी, जो पोल्स हैं वो गिर जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम होगा पूरी तरह से खराब हो जाएगा और जो लैंडलाइन फोन होते हैं उनमें जाम लग जाता है। सेल्युलर फोन्स आर बेनिफिशियल टू दोज बिजनेसमैन हु हैव टू ट्रैवल अ लॉट इन कनेक्शन विद देयर बिजनेस वर्क। और सेल्युलर फोन्स उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ऐसे बिजनेसमैन जो लोग हैं जिनको अपने काम के साथ साथ ट्रैवलिंग भी करनी है या फिर ट्रैवलिंग के साथ साथ अपने काम को भी देखना है, तो उनके लिए और ज्यादा हेल्पफुल ये बन जाते हैं फोन्स। ठीक है, हम ये अभी की बात नहीं कर रहे, ये पहले की भी बात है और अभी की भी कुछ बात है। ठीक है, अभी के समय में अगर हम देखें तो बहुत हाईटेक फोन्स हमारे पास हैं। ठीक, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो आज के हमारे हाथों में हाईटेक फोन्स हैं वो भी इन फोन्स के बाद ही आए। मतलब जब ये वाले फोन्स आए, सेल्युलर फोन्स आए, उनके बाद ही ये हाईटेक टेक्नोलॉजी हमारे पास आ पाई। शुरुआत तो इन्हीं से हुई थी। तो कुछ बेनिफिट्स उन्होंने यहाँ पर दे दिया और हमें बता दिया कि सेल्युलर फोन्स क्या होते हैं। ठीक है, उन्हीं के बाद हमारे पास ये हाईटेक फोन्स आए हैं। अब देख लेते हैं कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस इन सेल्युलर फोन्स के। सबसे पहले हम बात करते हैं फायदे क्या क्या है सेल्युलर फोन के।
सेलुलर फोन्स कैन बी यूज व्हाइल मूविंग और ट्रैवलिंग। हम कहीं भी अगर मूव कर रहे हैं, कहीं भी अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इनको इजीली यूज कर सकते हैं। वन कैन इजीली कीप हिमसेल्फ कनेक्टेड विद अदर्स फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। कोई भी पर्सन है जो ट्रैवल कर रहा है, कहीं मूव कर रहा है, किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो अपने आप को कनेक्टेड रख सकता है दूसरे लोगों के साथ, वो पूरी अपनी अपडेट दे सकता है। इसका कोई एग्जांपल देने की मुझे शायद जरूरत है नहीं। सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने तक आपने कितनी चीजें करी है वो सब आपके फ्रेंड्स को पता होती है, या फिर जिसके साथ भी आप अपनी चीजें शेयर करते हो उनको पता होती है, ठीक है। ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज और डिजास्टर लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, जैसे कि हमने पहले जाना कि जो लैंडलाइन फोन्स होते हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है, डैमेज हो जाते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलुलर फोन्स कैन बी रियलाइज। तो वहां पर हमें इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि हम इनको तब भी यूज कर सकते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तब भी, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर इंपॉर्टेंट इन टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि हमने इससे पहले भी जाना कि टाइम मैनेजमेंट हमारा इससे हो जाता है। एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं कि अगर आप अपने फ्रेंड के पास जाके कोई उसको मैसेज देंगे तो उसमें आपको समय लगेगा, ठीक है, लेकिन आप घर बैठे बैठे उसको वो मैसेज पहुंचा सकते हैं इस फोन के थ्रू, तो वहां पे आपका समय बच गया और यही इसका एक एडवांटेज है। आगे बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। अब जिस भी चीज के फायदे होते हैं उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होता ही है, ठीक है, तो यहाँ भी हम इसके नुकसान जानते हैं। नंबर वन है सेलुलर फोन्स आर रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो उस वे में ये जो हमारा सेलुलर फोन है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट होता है कम्युनिकेशन का। अगर हम इसको उस वे में देखें कि यार हम किसी के पास जाके उसको मैसेज दे सकते हैं, उसको वो बात बता सकते हैं, तो हम एक फोन क्यों खरीदें, उस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो ये हमें महंगा लगेगा। लेकिन अगर हम देखें कि हमारा समय बच रहा है और हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी मूव कर रहे हैं, हम किसी से भी कनेक्टेड रह सकते हैं, तो उस वे में हमें ये उतना महंगा नहीं लगेगा। हमें लगेगा यार हमारा फायदा ही तो इसमें हो रहा है, तो खर्चा कर देते हैं, उस पर कुछ पैसे खर्च कर देते हैं और उस चीज को हम खरीद लेते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी हमें लगेगा और कहीं ना कहीं हमें इसका फायदा भी नजर आएगा अगर हम ध्यान से देखते हैं तो। नेक्स्ट है इट इज अ टिनी इंस्ट्रूमेंट एंड देयर आर चांसेस ऑफ मिसिंग और लूजिंग इट। इसको पहली बात तो ये कि अपने हाईटेक फोन्स यानी कि अपने स्मार्टफोन से कंपेयर मत करना है बिल्कुल भी। सेल्युलर फोन्स की बात हो रही है जब फोन्स बिल्कुल शुरू हुए थे तब की, ठीक है। तो ये एक टिनी इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटा सा फोन होता है एंड देयर आर चांसेस ऑफ मिसिंग और लूजिंग इट। तो इसके खोने के चांसेस भी कहीं ना कहीं बन जाते हैं और हमने उसमें ऑलरेडी पैसा खर्च किया है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स रॉन्ग यूज पर्टिकुलरली वाइल ड्राइविंग मे कॉज एक्सीडेंट। बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, लोग ड्राइव करते करते फोन का यूज कर रहे हैं तो उनके एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं, ठीक है। तो वो भी एक इसका डिसएडवांटेज बन जाता है कि ड्राइव करते करते अगर कोई इसको यूज कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ध्यान बट जाता है, राइट। तो ये तो कुछ फायदे और कुछ नुकसान सेल्युलर फोन्स के। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ जिसका नाम है फैक्स और फैक्सिमिली। तो फैक्सिमिली या फिर हम कह सकते हैं फैक्स एक ऐसी मशीन है जिसमें हम कोई भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम एक तरफ से अगर डालेंगे उस मशीन में तो दूसरी तरफ जो मशीन होगी जिसको हमने भेजा है उसके पास एक फोटोकॉपी उसकी पहुंच जाएगी, ठीक है। थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। द वर्ड फैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम फैक्सिमिली। जो फैक्स वर्ड आया है ये वर्ड आया किसमें से, फैक्सिमिली से। फेस मींस टू मेक, फेस का मतलब होता है कोई चीज बनाना, एंड सिमिली मींस लाइक दैट, उसी के जैसा, ठीक है। अगर हम दोनों वर्ड्स को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, फैक्सिमिली। इट मींस टू सेंड अ सिमिलर कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। जो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास है उसकी एक सिमिलर कॉपी, उसी के जैसी कॉपी दूसरी मशीन में वो भेज देगा। फैक्स इज एन एक्सीलेंट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो ये फैक्स मशीन है ये काफी ज्यादा एक्सीलेंट अचीवमेंट है अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में देखें तो। थ्रू फैक्स एनी डॉक्यूमेंट प्रिंटेड और हैंड रिटन ग्राफ चार्ट पिक्चर एटसेट्रा कैन बी सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू एनी अदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फोटोकॉपी। फिर चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई वो हैंड रिटन नोट हो, कोई वो ग्राफ हो, कोई चार्ट हो, कोई पिक्चर हो, हम उसको इजीली सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर हम कहें तो किसी भी जगह हम उसको भेज सकते हैं, किसी भी पर्सन को हम उसको भेज सकते हैं। और उसके पास वो फैक्स मशीन होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन नेटवर्क, और टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू ये सब चीजें हो पाएंगी। It takes hardly any time to send the printed or handwritten matter in larger quantity to any place। हम किसी भी जगह कितनी भी क्वांटिटी में उन डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं और उसमें हमें कुछ सेकंड्स लगेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत कम समय इसमें हमें लगता है करने के लिए। दिस सिस्टम इज फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव। ये सिस्टम बहुत तेज है और लेस एक्सपेंसिव भी है, इसमें हमारा कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। इन अ सिचुएशन वेयर द डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज वास्ट। मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें सेंडर और रिसीवर, भेजने वाला और रिसीव करने वाला बहुत ज्यादा दूर है, द यूज ऑफ दिस सिस्टम इज बेनिफिशियल। उस सिचुएशन में ये मशीन हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो ये था हमारा टॉपिक फैक्स या फिर कह सकते हैं फैक्सिमिली। और हमने इस वीडियो में जाना कुछ फायदे और नुकसान सेलुलर फोन्स के, और सेलुलर फोन्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी। तो इस वीडियो बस इतना ही। चैप्टर 10 के आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।